जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो शुरू से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है सही नहीं रहे हैं। दरअसल इंडिपेंडेंस के बाद ही जो है पाकिस्तान लगा हुआ था कि उसको अपना एक अलग देश दे दिया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद जो है पाकिस्तान को अपना देश दे दिया गया। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में कोई सुधार नहीं आया। पाकिस्तान इंडिया फिर जम्मू एंड कश्मीर के लिए लड़ने लगे और दूसरी बातों पे जो है काफ़ी लड़ाई दोनों के बीच में हुई है और काफ़ी लोग भी दोनों तरफ से शहीद हुए हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट अभी बात करें तो अभी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। चाहे आप इंडिया के ओपिनियन ले लो या पाकिस्तान के ओपिनियन ले लो, सोशल मीडिया पे दिखने को मिल जाता है आपको कि वहाँ के लोग कितनी अच्छी बातें सोचते हैं इंडिया के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में हम लोग भी अच्छी बातें सोचते ही हैं, क्योंकि वो बातें बहुत पुरानी हैं। तो न्यू जनरेशन को वो चीज़ें अब नहीं चाहिए। वो चाहते कि पीस रहना चाहिए, और काफ़ी लोग खुश भी नहीं है पाकिस्तान में कि उनको सेपरेशन कर दे दिया गया, उनको अलग कर दिया गया इंडिया से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर्स हुई है। उसमें से कुछ एक वॉर ऐसी भी है जो 70 साल बाद ख़त्म हुई। जी हाँ दोस्तों, 70 साल बाद ये वॉर ऐसी थी जो ग्राउंड लेवल पे नहीं लड़ा गया, जिसमें लोग शहीद नहीं हुए। काफ़ी पीसफुल जो है ये वॉर की गई थी, और हर वॉर की तरह इंडिया इसमें जो है जीत गई है। तो आखिर वो कौन सी वॉर है, हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये कहानी की शुरुआत होती है मीर उस्मान अली खान से, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1886 में हुआ। ये हैदराबाद के आखिरी शासक थे। 1911 में ही उनको हैदराबाद का सिंहासन दे दिया गया था। 25 साल की उम्र में उन्होंने 37 साल राज किया, जब तक कि 1948 में इंडिया द्वारा हैदराबाद पर कब्जा ना कर लिया गया। अब आप ये सोचे होंगे कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो गई थी, 48 में हैदराबाद कैसे इंडिया का हिस्सा बना। तो दोस्तों दरअसल हुआ यूँ कि हैदराबाद जो था वो एक प्रिंसली स्टेट था, वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करने को रेडी नहीं था। यहाँ पे दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से हैदराबाद को अपने कब्ज़े में करने के लिए तैयार थी। अगर हम उस्मान अली की बात करें तो वो निज़ामों में से सबसे अमीर में से एक निज़ाम थे। आप उनकी अमीर के अंदाज़ा इससे ही लगा सकते हो कि उनके पास एक जैकब नामक हीरा था, जो पेपर वेट के तौर पर वो यूज़ करते थे। उसकी कीमत 500 से 1000 करोड़ आज के टाइम में बताई जाती है। अगर हम निज़ाम के नेटवर्थ की बात करें तो 1940s के टाइम में $236 बिलियन का जो है उनका नेटवर्थ था। अगर हम आज के अमीर लोगों की बात करें, जिनमें टॉप में है एलवी के CEO आते हैं, उनकी नेटवर्थ आज के समय में $223 बिलियन है। निज़ाम वो 1940 के समय में $236 बिलियन था, और आज के समय में अगर हम उसको कन्वर्ट करते तो वो 35 से 40% तक जाता है। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने भी उनकी फ़ोटो को कवर करते हुए वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन निज़ाम का जो है टाइटल उनको दिया था। 1951 में निज़ाम ने अपने हॉस्पिटल निज़ाम ऑर्थोपेडिक को जो है भारत को दे दिया, सिर्फ ₹1 लीज पे 99 ईयर के लिए। और साथ ही साथ 14,000 एकड़ ज़मीन जो है निज़ाम ने किसानों को जो है दान में दे दिया था। अगर हम निज़ाम के अमीरी की बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो हम उसको छोड़ के मेन मुद्दे पे आते हैं। एक तरफ भारत सरकार निज़ाम और दूसरी तरफ पाकिस्तान, यहाँ पे दोनों तरफ से लड़ाई की जा रही थी 306 करोड़ रुपए को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर एक कंट्री के हिसाब से हम देखें तो 306 जो है बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है आप जानते हो, पैसे की सिचुएशन नहीं बोल रहा हूँ, कि मतलब दोनों एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये लड़ाई 306 करोड़ के बारे में चल रही थी, जो 2019 में आके इंडिया के फेवर में आया। ये केस इतना लंबा था कि कई बार ये केस जो है पाकिस्तान के फेवर में भी गया, लेकिन उस केस को काउंटर करते हुए इंडिया ने काफ़ी बार जो है रीओपन करवाया ये केस, और फाइनली इंडिया के पक्ष में जो है आज ये केस आ चुका है। 2019 में जो है इंडिया के पक्ष में आया, और 306 करोड़ रुपए जो है निज़ाम और इंडिया को सौंप दिए गए लंदन बैंक द्वारा। दरअसल दोस्तों वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है उसको इंडिया में ज्वाइन कर लिया जाए। यहाँ पे जो है निज़ाम और दूसरे प्रिंसली स्टेट जो है मानने के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन टाइम बदलता गया, बहुत से प्रिंसली स्टेट जो है इंडिया की तरफ आ गए, लेकिन निज़ाम हैदराबाद को लेके इंडिया से जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे।
क्योंकि हैदराबाद इंडिया के अंदर के पार्ट में आता है, तो इंडिया भी पूरी तरीके से लगी हुई थी, वल्लभ भाई पटेल लगे हुए थे कि हैदराबाद को इंडिया के अंदर लिया जाए। तो इस चीज़ का प्रेशर जो है बार बार निज़ाम के ऊपर बनाया गया, कई लेटर लिखे गए, लेकिन निज़ाम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ आंसर नहीं दिया, और वो जो है इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। अब निज़ाम को ये टाइम तक मालूम हो गया था कि भारत सरकार उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकती है, तो उन्होंने धमकी देते हुए वल्लभ भाई पटेल को ये कहा, अगर मेरे ऊपर हमला किया गया तो मैं पाकिस्तान से जाके जुड़ जाऊंगा। तो इसी समय उनके फाइनेंसर मोइन नवाब ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान से हेल्प ली जाए। उनको ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से हम कैसे भी जुड़ जाएंगे या फिर किसी तरीके के हेल्प की ज़रूरत हो, इसलिए 1 मिलियन पाउंड जो है उनके फाइनेंसर ने बिना निज़ाम को बताए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर दिया। इसी दौरान 1948 में पाकिस्तान से खबर आती है कि जिन्ना का जो है देहांत हो गया है। तो वल्लभ भाई पटेल को लगा यही समय है कि हैदराबाद पे जो है कब्ज़ा कर लिया जाए। तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो है उन्होंने इंडियन आर्मी को हैदराबाद के ऊपर भेजा। 5 दिन के कंटिन्यू लड़ाई के बाद जो है निज़ाम ने घुटने टेके और इंडिया को सरेंडर कर दिया। अब इसी दौरान निज़ाम के जो 96% जो उनके दौलत है वो पूरी इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ी। सारी ज़मीनें ज़रात जो भी है सब चीज़ इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ी। बाकी बचे 4% जो है उनकी जो 12 वाइफ थी उनमें डिवाइड हुए, उनके बच्चों में डिवाइड हुए। क्योंकि निज़ाम अब इंडिया का हिस्सा बन चुके थे तो वो अपने ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे, पूरे जो उनके टर्नओवर है वो पूरे चेक कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक 1 मिलियन पाउंड का जो है ट्रांजैक्शन किया गया है बिना उनके परमिशन के, यूके बेस्ड किसी बैंक में, वो भी एक पाकिस्तान हाई कमिश्नर को। तो ये सवाल उनके फाइनेंसर से पूछा गया कि ये 1 मिलियन पाउंड का ट्रांजैक्शन क्या है। उसके एक्सप्लेनेशन देते हुए बताते हैं उनके फाइनेंसर कि वो सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ कैसे भी जुड़े आएंगे, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए 1 मिलियन जो है एक उनको सिक्योरिटी के तौर पर दिया था। तो यही चीज़ देखते हुए निज़ाम 1950 में जाके जो है लंदन में केस डाल देते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट और उसके हाई कमिश्नर के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हाई कमिश्नर और पाकिस्तान लगे हुए थे कि नहीं, ये जो पैसे हमें दिए गए थे एक गिफ्ट के तौर पे दिए गए थे या फिर हमसे कुछ काम करवाना चाहते थे। ये पूरी बातें जो है अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया। और ये सारी बातें सुन के एक टाइम को हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, नहीं ये पाकिस्तान के पैसे अगर उधर से गए तो पाकिस्तान को ही दे दिया जाए। तो ये पूरी बातें जो पाकिस्तान के फेवर में पहले जा रही थी, लेकिन काउंटर अटैक करते हुए इंडिया ने फिर केस किया, फिर रीओपन किए केस। उस समय पाकिस्तान ने अपनी दूसरी एक्सप्लेनेशन देती है कि किस तरीके से इंडिया ने ज़बरदस्ती जो है हैदराबाद पर कब्ज़ा किया। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से जो है ब्रिटिश की जो हाई कोर्ट है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है कि वो उनका इंटरनल मामला है, ये आपका नहीं है, मेन मुद्दे पे आओ। जो भी बात थी बहुत टाइम तक चली और 71 ईयर के बाद जो है पूरी तरीके से इंडिया के और निज़ाम के फेवर में जो है ये केस आया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।